हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल व्यूअर्स। आज बात करेंगे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को किस तरह से घर पर इंप्रूव किया जाए, क्योंकि आज का जो ये मेरा वीडियो है स्पेशल है, जिसमें पेरेंट्स को स्पेशल मैं बताऊंगी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो बच्चों की रीजनिंग, उनकी अंडरस्टैंडिंग, सोशल अंडरस्टैंडिंग और उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट में हेल्प करेंगी। हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। आज हम बात करेंगे बच्चों में अंडरस्टैंडिंग के बारे में। अंडरस्टैंडिंग क्यों ज़रूरी है? कई बार हमें लगता है कि हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, वो बोलता सही है, लेकिन कभी कभी उसको प्रॉब्लम होती है बातों के सही तरह से जवाब नहीं देना, या फिर कुछ ऐसा जो उसे अपनी तरफ से बोलना है, या उसे कोई क्वेश्चन करना है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसमें उसको सोचना है। उन चीज़ों में अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बच्चे रूटीन की कमांड्स को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ नई हटकर कमांड दी जाए तो उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बच्चों में अंडरस्टैंडिंग कम होती है। इसके अलावा सोशल सिचुएशंस में उसको डिफ़िकल्टी रहती है। बच्चों का एकेडमिक परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं होता है जिस हिसाब से बाकी बच्चे करते हैं, या फिर पेरेंट्स के साथ में बातें करना, उनके क्वेश्चन को आंसर करना, उसमें वो कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं। जैसे कि बच्चे आई टू आई कांटेक्ट देकर बात करते हैं, उसमें उनको प्रॉब्लम होती है। या फिर स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ में मिक्सअप होना, उनके साथ में इंटरेक्ट करना, या फिर उनके साथ में खेलना, ये सब चीज़ें वो सही से नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेट भी रहते हैं, लेकिन वो अपनी मुश्किलें आपको बताते नहीं हैं। और यही चीज़ हमें देखना है कि हमारे बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। अगर बच्चा आपका 5 साल का हो चुका है, लेकिन ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, डिफरेंट एरियाज़ में आपके साथ मैं डिस्कस करूँगी, जो चीज़ें बच्चा आपका नहीं करता है, तो ज़रूरत है हमें उसे घर पर ये चीज़ें सिखाने की, ताकि बच्चों को आगे चलकर प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि बच्चे जिनको ऑटिज़म होता है, या जो बच्चे कई बार ADHD भी होते हैं, या जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी के इश्यूज़ होते हैं, बच्चे ध्यान नहीं दे पाते हैं, अटेंशन देने में उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से सबसे जो फर्स्ट एरिया हमारा होता है बच्चों की अंडरस्टैंडिंग पर काम करने का, वो है कि हम बच्चों के कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करें। उसके लिए हम बच्चे को सिंपल सी एक्टिविटीज स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चे के अगेन लेवल पर डिपेंड है कि आपके बच्चे का लेवल क्या है, उस हिसाब से आप बच्चे को एक्टिविटीज़ देते जाइए। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टू मोर कॉम्प्लेक्स, जिस तरह जितनी आप कॉम्प्लेक्स करते जाते हैं, उतना ही आप बच्चों के ब्रेन को स्ट्रेच कर रहे हैं, उनके अटेंशन को स्ट्रेच कर रहे हैं, और यही चीज़ें ही बच्चों में अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करती हैं। जैसे मैं करूँगी आपको वैसे करना है, ठीक है? दूसरी एक चीज़ होती है कि बच्चे आपको देखते नहीं हैं, आसपास के एनवायरनमेंट को ही नहीं देखते हैं, नोटिस नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चे किसी एक जगह पर अटेंशन ही नहीं दे पाते हैं। ये सभी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं, जिसे हम कहते हैं कि बच्चों की लर्निंग की अगर बात की जाए तो लर्निंग के लिए कुछ बेसिक स्किल्स चाहिए होते हैं, जिनमें कि फर्स्ट है कंसंट्रेशन और सेकंड है अंडरस्टैंडिंग, कि आपका बच्चा कितना अंडरस्टैंड करता है। अगर आपका बच्चा आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं बना पाता है, दूसरों की फीलिंग्स नहीं समझता है, या अपनी फीलिंग्स नहीं जानता है, या अपनी फीलिंग्स को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो ये चीज़ें भी सोशल अंडरस्टैंडिंग में ही आती हैं। अगर ये चीज़ें बच्चा नहीं करता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाता है, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता है, या टेंशन थ्रो करता है, तो ये चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि बच्चे की सोशल अंडरस्टैंडिंग पर हमें काम करने की ज़रूरत है। इसके लिए ज़रूरत होती है कि हम बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज़ दें, जिससे कि बच्चों में सोशल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया जा सके। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते, देखो इधर, अच्छा इधर देखो मेरी तरफ, नमस्ते, गुड, स्टेप बैक, वेव करो हैंड, बाय बाय, गुड जॉब। उनके साथ में रेगुलरली आप फेस टू फेस बात करें, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि बच्चे के साथ में आप डेली बात करें, उनसे किसी ना किसी वे में कम्युनिकेट करना। चाहे अगर बच्चा छोटा है तो टॉयज़ के साथ में, अगर बच्चा बड़ा है तो बुक्स के साथ में, पिक्चर्स के साथ में, फ्लैश कार्ड्स के साथ में, किसी ना किसी वे में बच्चे के साथ में आपका इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। क्या होता है? मीठा क्या खट्टा? खट्टा। सौ ना, क्या होता है? सौ। चॉकलेट कैसी होती है? चॉकलेट मीठी की खट्टी?
क्योंकि इससे बच्चे क्वेश्चंस को आंसर करना सीखते हैं, बच्चे किसी चीज़ पर ध्यान देना शुरू करते हैं, बच्चों में लिसनिंग स्किल्स आने शुरू होते हैं कि मुझे किसी की बात को सुनना है। क्योंकि अक्सर बच्चे, ऑटिज्म में स्पेशली बच्चे मोनोटॉक करते हैं, वर्बल स्ट्रीमिंग आती है, एकोलेलिया के इश्यूज होते हैं। वो इसकी वजह यही है कि बच्चों में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, क्योंकि वो दूसरों की बात को सुनते ही नहीं है। कॉन्वर्सेशन पर लगातार बच्चे के काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चे से पूछ रहे हैं कि क्या है, तो बच्चे ने बोला फ्रॉग, ये फ्रॉग है। ये क्या है? आप बच्चे को सेंटेंस के लिए प्रॉम्प्ट कीजिए कि बच्चा आपको सेंटेंस में आंसर करे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है उसमें स्पीच और लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करने के लिए। क्योंकि मैंने देखा है बहुत से बच्चे हैं जो शब्दों में ही अटक कर रह जाते हैं, सेंटेंस फ्रेम कैसे करना है, किस तरह से उन्हें सेंटेंस बोलना है, नहीं सीख पाते हैं। और हम ये प्रैक्टिस रोज़ बच्चे को घर पर करवा सकते हैं। एनिमल से स्टार्ट किया है या एक फ्लावर से स्टार्ट किया है, आपने उससे पूछा है कि आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है, एनिमल्स उसे दिखाइए, इसमें से कौन सा एनिमल आपको अच्छा लगता है, तो बच्चा आपको उठा कर देता है। तो उससे उसके बारे में बात करना, कोई भी एक चीज़ आप लेना आपके लिए ज़रूरी है जिसके साथ में बच्चा आपके साथ में कनेक्टेड रहे और आपसे बात करे, आपकी तरफ ध्यान दे और आपकी बातों को आंसर करे। लेकिन आंसर ऐसा होना चाहिए कि बच्चा कोशिश कीजिए कि वो सेंटेंस में बात करे। अगर बच्चा वर्ड में बात कर रहा है, मान लीजिए बच्चे ने बोला कि एलिफेंट है, तो आप बोल सकते हैं एलिफेंट, ये एलिफेंट है। एलिफेंट क्या होता है? एलिफेंट एनिमल होता है। जितना आप चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं उतना ही आप बच्चों में वोकेबलरी को बनाते हैं, और वोकेबलरी बच्चों की अंडरस्टैंडिंग, उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। से उसकी अंडरस्टैंडिंग पर काम कीजिए, उसकी थिंकिंग पर काम कीजिए कि बच्चे ने हैंड वॉश किए तो अब उससे किस चीज़ की ज़रूरत है, या फिर रेन आ गई तो बच्चा क्या लेगा, या फिर इसके हैंड डर्टी हैं तो बच्चा किससे साफ़ करेगा। इसके साथ ही ज़रूरी होता है बच्चों की इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग पर काम करना। मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं जो आपकी बात को सुनकर अनसुना कर देते हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने हमारी बात को सुना ही नहीं। हमने बच्चे को बुलाया, इधर आओ, आवाज़ देकर बुलाया, लेकिन बच्चा हमें सुन ही नहीं रहा। या फिर बच्चा हमें सुनता है, हमारे सामने बैठा है, लेकिन फिर भी हम कोई कमांड दे रहे हैं तो उसे प्रॉपरली वो फॉलो नहीं कर पा रहा है। अगर हमने बच्चे को बोला टच हेड करो तो बच्चा टच हेड नहीं कर रहा है। ये एक वजह हो सकती है बच्चों में बॉडी अवेयरनेस नहीं है, या फिर बच्चा आपकी कमांड को समझ नहीं रहा है। तो हमें बच्चे को ये चीज़ें समझानी है। अगर बच्चा आपका सिंपल कमांड को फॉलो कर लेता है, आपने उसे टच हेड बोला है, बच्चे ने हेड को टच करके आपको दिखाया है, तो आप कमांड को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कीजिए। 2 स्टेप लीजिए, 3 स्टेप्स लीजिए। जैसे कि आप नीचे 4 चीज़ें रखिए और बच्चे को बोलिए टच हेड करो और एलिफेंट को टच करो, क्लैप हैंड करो और ज़ेब्रा मुझे दे दो। जब आप इस तरह से कुछ अलग वेज में बच्चे को कमांड्स देते हैं, तब बच्चों को काफ़ी सोचने और समझने की ज़रूरत होती है। इससे आप बच्चों के थिंकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। टेल मी समथिंग यू कैन राइट विद, किसके साथ राइट करते हो? पेंसिल। पेंसिल। समथिंग यू कैन ड्रिंक हॉट टी, टी किस में पीते हो आप? कप। कप। क्योंकि ये एक्टिविटीज़, जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, ये बेसिक चीज़ें हैं। बेसिक लैंग्वेज स्किल्स बच्चों में डेवलप नहीं होती हैं तो बच्चों में स्पीच लैंग्वेज के चांसेस भी कम होने लगते हैं। और हमें ज़रूरत है उन बेसिक्स को ही लेने की, हम बच्चे के बेसिक्स पे काम करें। अगर आपका बच्चा 2 स्टेप्स की इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लेता है तो आप उसे 3 स्टेप में दे सकते हैं। जैसे कि आप बच्चे को बोल सकते हैं क्लैप हैंड, रेज आर्म्स एंड गिव मी एलिफेंट, मुझे पानी ला दो। ये चीज़ें क्या बच्चा बिना रुके उस चीज़ को, आपकी कमांड को फॉलो करता जा रहा है। क्योंकि हमें कई बार कमांड को ब्रेक करने की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली अगर आपके बच्चे को कंसंट्रेशन को लेकर इश्यूज हैं। आप उसे ब्रेक करके दीजिए, किचन में जाओ। आप इस तरह से नहीं बोलेंगे कि मेरे लिए पानी ले आओ। बच्चे को ये चीज़ नहीं पता है कि मुझे पहले किचन में जाना है उसके लिए। इसलिए ज़रूरी है कि कमांड को आप सिंप्लीफाई कीजिए कि किचन में जाओ, ग्लास लो, पानी भरो, लेकर आओ, मम्मा को दो। तो ये चीज़ जब आपने कमांड को ब्रेक करके बोला है तो ये बच्चे के लिए काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड रहेगी, बच्चा उसे समझ पाएगा। इससे आप बच्चों की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव कर रहे हैं। क्योंकि हमें कमांड को सिंप्लीफाई करना है, उसे ब्रेक डाउन करके बच्चे को देना है, जिससे कि बच्चा हमारी कमांड को फॉलो करे। स्पेशली जिसे आप टेबल टॉप से अलग जगह पर उसे करवा रहे हैं, जैसे कि आप नेचुरल एनवायरनमेंट में से कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, और इस तरह से ही आप स्टेप बाय स्टेप बच्चों की अंडरस्टैंडिंग पर काम करते हैं। कि कई बार हमें लगता है कि हमारा बच्चा बहुत अंडरस्टैंड करता है, लेकिन कई बार हमें लगता है कि हमारा बच्चा कुछ भी नहीं जानता है। तो हमें बच्चे को ना तो अंडर एस्टिमेट करना है, ना ही ओवर एस्टिमेट करना है। बच्चे के लेवल के हिसाब से उसे काम दीजिए, कमांड दीजिए, ताकि बच्चा उसे फॉलो कर पाए। अगर यह है बच्चों को सोशल बिहेवियर की समझ देना। अगर हम अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं तो आसपास का एनवायरनमेंट,
फैमिली मेम्बर्स को क्या बच्चा पहचानता है। एक स्क्रैप बुक बनाइए जिसमें आप मम्मी पापा के पिक्चर्स लगाएंगे या फिर सिबलिंग्स की पिक्चर्स लगाएंगे। बच्चे अपने फैमिली मेम्बर्स को रिकॉग्नाइज करना शुरू करते हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बच्चे सोशली डिस्कनेक्टेड रहते हैं, आसपास के माहौल को देखते नहीं हैं। कोई चीज़ आपको चाहिए, आप एनवायरनमेंट के लिए उसको एनवायरनमेंट के साथ में इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप छोटी छोटी कमांड बच्चे को देते रहिए कि टीवी को टच करके आओ, अच्छा टीवी को ऑन करके आओ, अच्छा बताओ बेड कहाँ पर है आपका, ये पिलो बेड पर रख दो। ये चीज़ें बच्चे छोटी छोटी कमांड जब आपकी फॉलो करना शुरू कर देते तो पहले बच्चे को पता होना चाहिए कि बेड कहाँ पर है, कि मुझे वहाँ पर पिलो रखना है, ताकि कमांड को समझने के लिए चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है कि उस चीज़ को बेड कहते हैं। कई बार बच्चों को आइडेंटिफिकेशन में भी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए ज़रूरी है बच्चों में आइडेंटिफिकेशन सिखाना उन्हें। अगर आपने 3 चीज़ें उसके सामने रखी, आपने बोला है कि ग्लास मुझे दो, तो मेक श्योर कि बच्चा आपको ग्लास ही उठा कर दे रहा है। पेरेंट्स का ये क्वेश्चन आता है कि बच्चा वैसे तो मम्मा बोलता है लेकिन मुझे मम्मा नहीं बोलता है। इसका एक सीधा सा मीनिंग है कि बच्चा जानता ही नहीं कि मुझे मम्मा किसको बोलना है। को अपनी पिक्चर दिखानी है बच्चे को और लगातार ये चीज़ बतानी है कि मम्मा, ये मम्मा है, ये उसका नाम लेकर, चाइल्ड का नाम लेकर, ये आप हैं। इससे बच्चे को समझ आनी शुरू हो जाती है कि मेरा नाम ये है और ये मम्मा है, इन्हें मम्मा बोलना है। इसी तरह से जो आपने स्क्रैप बुक में और लोगों की पिक्चर्स फैमिली मेम्बर्स की आपने लगा रखी है, उन पिक्चर्स के साथ में धीरे धीरे आप उसे इंट्रोड्यूस करते जाइए। चाहे आपका बच्चा बोलता नहीं है, आप उसे पॉइंट करने के लिए बोल सकते हैं। इसके साथ ज़रूरी है कि आप बच्चे को फ्लैश कार्ड्स या पिक्चर्स के साथ में स्टार्ट कीजिए। कोई भी आप चीज़ उसे करवा रहे हैं, जैसे कि हम अक्सर बच्चे को कहते हैं कि बर्तन किचन में रखते हैं, या सोप वॉशरूम में रखा जाता है, या फिर पिलो बेडरूम में होता है। ये चीज़ें बच्चे बिलोंग किस तरह से कोई चीज़ किसी चीज़ के साथ करती है, इस कनेक्शन को बच्चे नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि एक बिग पिक्चर में अगर हमने रूम से कोई चीज़ बच्चे को उठाकर लाने के लिए बोला है तो शायद बच्चा नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर हमने उस चीज़ को छोटा कर दिया है, सामने उसके टेबल के पड़ी है, हमने बोला है कि चम्मच उठा के दे दो, तो बच्चा 1 मिनट में दे देगा। और अगर हमने बोला है कि किचन से चम्मच लेकर आओ, तो शायद वो मुश्किल है उसके लिए, क्योंकि बच्चे को डिटेल्स को समझने, बिग पिक्चर्स को देखने में मुश्किल होती है। कुछ चीज़ों को बच्चे स्पेसिफिक डिटेल्स को ही समझ पाते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम बच्चों के साथ में जब भी हम उनकी अंडरस्टैंडिंग पर स्पेशली काम करते हैं, तो इनिशियली स्टार्टिंग में आपको ज़रूरत होती है बच्चों के साथ में फ्लैश कार्ड्स को यूज़ करने की, और साथ ही उनके लिए पिक्चर्स यूज़ कीजिए, मैक्सिमम वीडियोज़ को यूज़ कीजिए, ताकि आप बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर पाएँ। बच्चों को सोशल बिहेवियर सिखाने के लिए कुछ इस तरह की वर्कशीट्स आप ले सकते हैं, पिक्चर्स ले सकते हैं, जिसमें कि बच्चे बहुत से अलग अलग बिहेवियर्स कर रहे हैं। क्वेश्चन कर सकते हैं कि कौन बच्चा है जो अपनी सिस्टर के बाल खींच रहा है, तो बच्चा पॉइंट करके बता सकता है, तो आप उसे बोलोगे कि दिस इज़ बैड बिहेवियर, हमें ऐसा नहीं करना है। और ये चीज़ें हम बच्चों को विजुअल के साथ में सिखा सकते हैं। यही चीज़ें बच्चों को सोशल बिहेवियर सीखने में हेल्प करेंगी। इसके अलावा एक ज़रूरी स्किल होता है इमिटेशन की। बच्चों को इमिटेशन ज़रूर सिखाइए। आप क्या कर रहे हैं, आप वो चीज़ बच्चे आपको इमिटेट करना, इसके लिए बच्चा आपको ज़रूर देखेगा। जो बच्चे पेरेंट्स को या आसपास के एनवायरनमेंट से दूर रहते हैं, वो बच्चे इमिटेशन के साथ आपको देखना शुरू करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, ना सिर्फ बच्चों में स्पीच लैंग्वेज को डेवलप करने का, बल्कि उनकी सोशल अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने का। करना बेटा, गुड बॉय है ना, तो मेरा कर नेक्स्ट जो एरिया होता है वो है कॉग्निशन। कॉग्निशन में बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम होती है कि कॉग्निशन बच्चों का वीक रहता है। कॉग्निशन यानी अंडरस्टैंडिंग, आईक्यू कितना है। आईक्यू कम ज़्यादा इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपके बच्चे की स्कोरिंग क्या है, डिपेंड इस बात पर करता है कि बच्चा कितना किसी चीज़ को समझ पाता है। ग्रीन इज इक्वल टू 3, येलो इज इक्वल टू 2, रेड इज इक्वल टू 4. What will be the value of red and yellow? अब रेड और येलो को बच्चे को प्लस करना है, तो बच्चे को देखना है कि रेड की वैल्यू है 4 एंड येलो की वैल्यू है 2, और इसकी टोटल वैल्यू क्या होगी 6। कि आप मेमोरी, उनके कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करें। टेबल पर कुछ फेमिलियर सी आइटम्स आप रख सकते हैं। मैंने कुछ एक चीज़ें रखी हैं, आप 10 चीज़ें गिनकर रख सकते हैं अगर बच्चे की मेमोरी अच्छी है। नहीं तो 5 चीज़ें ही रखिए और बच्चे को उसको एक बार उसे 30 सेकंड का टाइम दीजिए बच्चे को देखने के लिए, और फिर आप उन्हें हाइड कर दीजिए। और फिर आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि आपने कितनी चीज़ें देखी थी और कौन कौन सी चीज़ें थी। अब और अगर बच्चा 5 बता देता है तो आप 10 का एरा कर सकते हैं कि 10 चीज़ें रखिए और उनको कवर दिखाइए उससे और कवर कर दीजिए,
और उससे पूछिए कि आपने कितनी चीज़ें देखी थी। इसे 7 चीज़ें बता देता है तो इसका मतलब उसकी मेमोरी अच्छी है। तो आप नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे, उसमें आप बच्चे को पूछेंगे कि आपने रेड कलर की कौन सी चीज़ देखी थी। अब उस ट्रे में रेड कलर की कौन सी चीज़ थी, इसमें भी बच्चे को रीजनिंग, उसको थिंकिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ें धीरे धीरे आप बच्चों की इसमें ब्रेन डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। ये जो चीज़ें हैं बच्चों में रीजनिंग को डेवलप करती हैं। इसके बाद ज़रूरी है बच्चों को कैटेगराइजेशन, एट्रीब्यूट्स, इन सब चीज़ों का पता होना। अलावा ज़रूरी होता है लैंग्वेज के वो बेसिक स्किल्स जो बच्चों को सिखाने बहुत ज़रूरी हैं। क्या बच्चा कैटेगराइज कर पाता है चीज़ों, क्या बच्चा चीज़ों का फ़र्क समझता है, चीज़ें क्यों एक दूसरे से बिलोंग करती हैं। एप्पल है तो वो ट्री से किस तरह से बिलोंग करता है, मिल्क किस तरह से काऊ से रिलेटेड है, या फिर वूल किस तरह से शीप के साथ रिलेटेड है। बच्चे ये तो जानते हैं कि कप गोज़ विद प्लेट, स्टार गोज विद मून, लेकिन वाई, ये चीज़ें जो हैं इसके लिए बच्चों को रीजनिंग की ज़रूरत पड़ती है। हम बच्चों को ये चीज़ें ज़रूर सिखाएंगे ताकि बच्चे की मून और स्टार इकट्ठे क्यों जाते हैं, क्योंकि वो रात के टाइम पर आते हैं। ये चीज़ें अक्सर बच्चों में मिसिंग होती हैं, क्योंकि बच्चे जहाँ पर बच्चों को सोचने और समझने की ज़रूरत होती है वहाँ पर अक्सर ऑटिज़म में बच्चों को परेशानी हो सकती है। ऑटिज़म हो या ADHD या लर्निंग डिसेबिलिटी, बच्चों को इन चीज़ को लेकर इश्यूज हो सकते हैं और हमें इन्हीं चीज़ों पर काम करना है। मैं यहाँ बात कर रही है अंडरस्टैंडिंग की, तो एकेडमिक लेवल को हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि एकेडमिक का भी संबंध अंडरस्टैंडिंग के साथ में होता है। अगर आपका बच्चा 1 to 10, 1 to 20, 1 to 100 लिख लेता है, इसे हम लोग कहते हैं कि A to Z बता देता है मेरा बच्चा, या वो CAT कैट पढ़ लेता है, MAT मैट वो पढ़ लेता है, लेकिन क्या बच्चा मीनिंग जानता है उनके? ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका बच्चा 1 to 10 या 1 to 100 बोलता है, तो क्या अगर आपने उसे कहा है कि 2 ग्लास लेकर आओ या 2 चम्मच ले आओ, या उसके सामने आपने रखे हैं कि 2 चम्मच मुझे उठा कर दे दो, क्या बच्चा आपको 2 चम्मच दे रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमें अंडरस्टैंडिंग पता लगती है, क्योंकि जो चीज़ें अक्सर पेरेंट्स बताते हैं कि A to Z बच्चा बोल रहा है या 1 to 100 बोल रहा है, ये चीज़ें अक्सर बच्चे स्क्रीन टाइम में देखते हैं और इससे बच्चे रोट लर्निंग, हम इसे कहते हैं कि बच्चे ने दिमाग में वो चीज़ें बच्चे के फिक्स हो गई हैं। रोट लर्निंग, उसे इन चीज़ों की नंबर्स का उसे वैल्यू नहीं पता है, लेकिन वो नंबर्स को अरेंज करना जानता है कि 1 to 100 होगा, लेकिन इन बिटवीन कई बार उनसे पूछा जाए तो शायद बच्चे नहीं बता पाते हैं। तो कौन सी नंबर, अगर मैंने पूछा है कि 25 से पहले कौन सा नंबर आएगा या 25 के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो बच्चे नहीं बता पाते हैं। ये चीज़ें ही हमें देखनी है कि हमारा बच्चा कितना अंडरस्टैंड कर पाता है। या फिर अगर हमने पूछा है कि 50 बड़ा है 25 बड़ा है, तो बच्चे नहीं बता पाते। ये बेसिक मैथ स्किल्स हैं जिन पर हमें घर पर ही काम करना है। अपना नाम बनाकर दिखाओ मुझे। शाबाश, गुड बॉय, वेरी गुड। हाँ, ओ वेरी गुड। फिर क्या आएगा? SO N, वेरी गुड। I, वेरी गुड। मेंटल मैथ है। अगर मैंने बोला है कि 5 + 2 कितना होता है, तो शायद बच्चा फिंगर्स के साथ में या लाइंस के साथ में बता दे, लेकिन अगर उसे मेंटली वो चीज़ काउंट करनी है तो उसमें अक्सर बच्चे नहीं बता पाते हैं। तो हमें उनके इन स्किल्स को इम्प्रूव करना है कि किस तरह से मेंटल मैथ करना है, किस तरह से उन्हें चीज़ों की आंसर देनी है अगर हमने उसे कोई एग्जाम्पल पूछा है, क्योंकि इसके लिए बच्चों को अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। और ये अंडरस्टैंडिंग आती है तब जब हम बच्चों के साथ में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे कि बच्चे चीज़ों पर ध्यान देना शुरू करें। Give me 15 rupees, Vainu. 15 rupees. Yes. Very good. 15. Yes. इसके अलावा ज़रूरी है बच्चों के साथ में स्टोरी टेलिंग करना, उनकी सोशल अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी स्पीच लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए। सबसे पहले कि बच्चा, अगर आप स्टोरी बता रहे हैं तो वो लिसन कर रहा है, ये एक बड़ी बात है कि बच्चा आपकी बात को सुन रहा है। उसके बाद को लगता है कि आपका बच्चा इन क्वेश्चंस के आंसर देने लगा है, तो आप उसे खुद से बोलिए कि आप खुद मुझे बताइए कि स्टोरी में क्या था, बोलो पहले क्या हुआ था, पहले क्या देखा था। ये चीज़ें जो हैं बच्चों को खुद से सोचने में, उनकी थिंकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं। इश्यूज़ की हेल्प ले सकते हैं। इससे आपके बच्चे जल्दी चीज़ों को सीखना शुरू करते हैं, क्योंकि उनमें थिंकिंग आनी शुरू हो जाती है, जो कि बच्चों की स्पीच लैंग्वेज के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चे क्यों एक वर्ड पर रह जाते हैं, या बच्चे क्यों मोनोटॉक करते हैं, या बच्चे क्यों वर्बल स्विमिंग करते हैं, क्वेश्चंस के आंसर क्यों नहीं करते हैं, या फिर क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन ही क्यों करते हैं, क्योंकि बच्चे ये जानते ही नहीं है कि मुझे क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है, और वो सोच ही नहीं पाते हैं। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, वो है ब्रेन जिम बच्चों को करवाना। ब्रेन जिम क्यों इम्पॉर्टेंट है?
ब्रेन जिम की एक्टिविटीज़ बच्चों को सिंपल वेज में आप करवा सकते हैं, अगर सिंपल वेज में आप बच्चे को इस तरह से करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है अगर बच्चा आपका ASD है, ADHD है, तो ये चीज़ें करनी उसके लिए मुश्किल हो सकती हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को मोटर डिफ़िकल्टीज होती है। अगर आपका बच्चा कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसे फिंगर्स के साथ में पहले ये फिंगर्स, फिर इस तरह पहले स्टार्टिंग आप इससे करो, क्योंकि बच्चे जो है फिंगर्स के साथ में रोल करना क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, या फिर अगर आपका बच्चा फिंगर्स के साथ नहीं करता है तो हाथों के साथ में इस तरह से बच्चा करे क्लॉकवाइज 5 टाइम, एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम। ये चीज़ें भी बच्चों में जो है उनके ब्रेन को डेवलप करती हैं। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं और बच्चों की अंडरस्टैंडिंग पर डेली ये चीज़ें करते हैं तो डेफिनेटली आप बच्चों में ज़रूर इंप्रूवमेंट देखेंगे। अगर आपके बच्चे को ASD है, ADHD है, या उसे लर्निंग को लेकर इश्यूज हैं, या वो ADD भी है, तब भी ये एक्टिविटीज़ उसको डेफिनेटली हेल्प करेंगी। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा घर पर ही बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।